हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल द ऑलकेमी पर स्वागत है। आज हम एक इम्पोर्टेंट नेम रिएक्शन के बारे में बात कर रहे हैं। इसका नाम है पुमेरियर रीअरेंजमेंट। पुमेरियर रीअरेंजमेंट आपके CSIR नेट और गेट के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अब तक ये 3 से 4 बार आपसे प्रीवियस ईयर के अंदर पूछ चुका है, ठीक है। और ध्यान देना, इस रिएक्शन को क्या है कि हम बहुत ही इजी तरीके से विद मैकेनिज्म डिस्कस करेंगे, इसकी प्रॉपर्टीज को समझेंगे, इसमें पार्टिसिपेट करने वाले जो रिएजेंट्स हैं उनको समझेंगे कि वो अपना क्या रोल प्ले करते हैं। क्लियर है यहाँ तक? तो सबसे पहले मैं पूरे पुमेरियम जो रीअरेंजमेंट है इसको समझाऊं, उससे पहले मैं ये बता दूं कि इसका जो सबस्ट्रेट है, जो यहाँ मैंने ड्रॉ किया है, जो सबस्ट्रेट है इसका, वो क्या है तुम्हारा एल्काइल सल्फोक्साइड। क्या होता है तुम्हारा यहाँ पर? एल्काइल सल्फोक्साइड। अब ये जो एल्कोहल सल्फोक्साइड है, ये जब एसिटिक एस्टर के साथ रिएक्शन करेगा, ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ एसिओएच, या मान ले हम कहते हैं कि को कैटेलिस्ट की प्रेजेंस में जब ये रिएक्शन करता है तो हमको क्या मिलता है? एल्फा एसाइलॉक्सी थायो ईथर। एल्फा एसाइलॉक्सी थायो ईथर। यहां तक बात क्लियर है कि इस रिएक्शंस का जो तुम्हारा सबस्ट्रेट होगा वो क्या होगा? यहाँ पर एल्काइल सल्फोक्साइड, ठीक है। इसकी रिएक्शन जब मैं एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ करवाता हूं तो मुझे एल्फा एसाइलॉक्सी थायो ईथर मिलता है। क्लियर है? ये अपनी पुमेरियर रीअरेंजमेंट है, ठीक है। इसमें ध्यान देना, इसकी पहचान ही क्या होगी कि आपको यहाँ सल्फोक्साइड ग्रुप मिलेगा और साथ में AC2O मिलेगा। यदि ये दिख जाए तो मैं 100% कौन सी रिएक्शन करवानी है? पुमेरियर रीअरेंजमेंट करवाना है। अब ध्यान देना, सबसे पहले मैं इसकी प्रॉपर्टीज की बात करने को कहा था, तो वो प्रॉपर्टीज क्या है कि जो तुम्हारा सल्फोक्साइड है वो सल्फोक्साइड एज सबस्ट्रेट ऐसा होना चाहिए जिसके पास एटलीस्ट 1 हाइड्रोजन होना चाहिए। कहां पर? एल्फा पोजीशन पर। ये इसकी कौन सी पोजीशन है? एल्फा। तो इसकी एल्फा पोजीशन पर कम से कम एक तुम्हारे पास एल्फा हाइड्रोजन होनी चाहिए। दूसरा क्या है कि हम एसिटिक एनहाइड्राइड जो होता है उसको मोस्ट वाइडली यूज लेते हैं क्योंकि एक तो इजीली अवेलेबल हो जाता है, दूसरा ये वेरी एक्टिवेटिंग एजेंट की तरह काम करता है। इसकी एक्टिविटी क्या होती है? वे बहुत फास्ट होती है। इसको हम यहां पर काम कर लेते हैं। सेकेंड थिंग्स, इसमें जो हम को कैटलिस्ट जो काम में लेते हैं वो को कैटलिस्ट इसलिए काम में लेते हैं क्योंकि जो साइड रिएक्शन जो हो रही होती है रिएक्शन को, वो उसको क्या कर देता है? मिनिमाइज कर देता है। इसलिए हम यहाँ पर को कैटलिस्ट को एज ए रिएक्शन में काम में लेते हैं। क्लियर है? तो हमको एल्काइल सल्फोक्साइड से एल्फा एसाइलॉक्सी थायो ईथर प्रोडक्ट मिलता है। किसके अंदर? पुमेरियर रीअरेंजमेंट में। इसकी पहचान होगी कि सल्फोक्साइड के साथ में तुमको AC2O मिल जाएगा। अब दूसरी बात इंपॉर्टेंट, अब ये जो सल्फोक्साइड मिला, हो सकता है तुम्हें रिएक्शन में बना बनाया दे दे या रिएक्शन के दौरान बनवा ले। CSIR का क्या है कि जब वो 4 मार्क्स के अंदर इस क्वेश्चन को पूछेगा तो तुमको सल्फोक्साइड बना बनाया नहीं देगा, वो एक स्टेप पीछे से तुमसे बोलेगा कि पहले सबसे पहले सल्फोक्साइड बनाओ, उसके बाद फिर पुमेरियर रीअरेंजमेंट करवाओ। तो सल्फोक्साइड यदि हमको बना बनाया ना दे तो हम क्या करते हैं कि आपको जब थायो ईथर की रिएक्शन, जब मैं MCPBA मतलब यहां पर मेटाक्लोरोपर बेंजोइक एसिड, तो यहां पर जो मेटाक्लोरोपर बेंजोइक एसिड है उसमें जो पर एसिड का जो ऑक्सीजन है वो क्या हो गया? तुम्हारा इलेक्ट्रोफिलिक नेचर का हो गया। किस नेचर का हो गया? इलेक्ट्रोफिलिक नेचर का। तो यहां पर जो सल्फर पर उपस्थित लोन पेयर है, तो यहां पर सल्फर के उपस्थित लोन पेयर उस इलेक्ट्रोफिलिक साइट पर जो कि ऑक्सीजन है वहां पर अटैक करेगा और उसके साथ में क्या कर लेगा? बॉन्ड बना लेगा। क्योंकि सल्फर जो है वो न्यूक्लियोफिलिक साइट है, क्योंकि इसके पास लोन पेयर है। तो यहां जो बनेगी स्पीशीज वो तुम्हारी क्या बन जाएगी? सल्फोक्साइड। क्लियर है यहां तक? अब ये जो सल्फोक्साइड है इसमें क्या होता है आपको पता है कि जो ऑक्सीजन है वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव साइट है, तो यहां पर क्या होगा? ये इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा। जैसे ही अपनी ओर इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करता है, इसकी रेजोनेटिव स्ट्रक्चर अपने को ये ड्रॉ मिलती है, जिसमें क्या होता है कि सल्फर पर पॉजिटिव और ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज मिल जाता है। अब ये रिएक्टिव स्पीशीज अब रिएक्शन में क्या करती है? पार्टिसिपेट करती है। तो मैं इसलिए ये तुमको समझाया हूं कि हो सकता है तुम्हें रिएक्शन में बना बनाया दे दे और बना बनाया ना दे तो हमसे रिएक्शन में हो सकता है बनवा ले। तो हम मेटाक्लोरोपन बेंजोइक एसिड को यूज में लेकर के इसको बना सकते हैं। क्लियर है यहां तक? सेकेंड थिंग्स,
इस रिएक्शन में इंटरमीडिएट के रूप में क्या बनता है, कार्बोकेटायन बनता है। हो सकता है आपसे क्वेश्चन पूछ ले 2 नंबर में, रिएजेंट रिएक्शन करवा के डायरेक्ट रिएक्शन करवा दे और प्रोडक्ट बना ले, तो सबसे पहले तो रिएक्टेंट की पहचान करो और नीचे 4 ऑप्शन में आपको इंटरमीडिएट बना के दे दे, कार्बिन, नाइट्रीन, कार्बोकेटायन, कार्बेनाइन वगैरह, तो आपको कार्बोकेटायन पर टिक करना है। क्लियर है यहां तक? तो अपने को यह भी पता होना चाहिए कि इस रिएक्शन के दौरान कार्बोकेटायन एज ए इंटरमीडिएट बनता है। अब हम डिस्कस कर लेते हैं इसकी मैकेनिज्म को। ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले मैकेनिज्म को मैं समझाऊं उससे पहले ये जो इसकी सल्फोक्साइड है, इस सल्फोक्साइड की मैं रेजोनेटिव स्ट्रक्चर ड्रॉ करता हूं, जिसमें ये इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन की तरफ शिफ्ट हुए तो ऑक्सीजन पर क्या आ गया, नेगेटिव चार्ज आ गया। यहां तक क्लियर? अब ध्यान दीजिएगा, ऑक्सीजन पर जो नेगेटिव चार्ज आया, अब ये क्या करेगा, किसकर, एसिटिक एनहाइड्राइड जो कि इलेक्ट्रोफिलिक नेचर का हो गया, क्योंकि एक्टिवेटिंग एजेंट जो लिया है हमने वो इलेक्ट्रोफिलिक नेचर का है। तो अब यहां पर ये जो नेगेटिव चार्ज स्पीशीज है ये यहां पर अटैक करेगा और ये ग्रुप बाहर हो जाएगा। क्लियर है यहां तक? तो अब जैसे ही ये ग्रुप यहां अटैक करा और ये जाके बाहर हुआ तो मुझे मिलने वाली स्पीशीज क्या हो गई, ये। ध्यान दीजिएगा, अब ये स्पीशीज मिली, अब ये ग्रुप क्या हुआ, बाहर निकला। जैसे ये ग्रुप बाहर निकला, अब ये क्या हो गया, ये एज ए न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा और न्यूक्लियोफाइल अटैक करे उससे पहले ये एज ए बेस की तरह ट्रीट करेगा। बेसिक का मतलब ये हो गया कि यह यहां से इसकी अल्फा पोजीशन पर जो लगी हुई हाइड्रोजन है उसको सबसे पहले क्या करता है, एब्स्ट्रैक्ट कर लेता है। क्या करेगा कि जो सल्फाइड है उसकी अल्फा पोजीशन पर लगी हुई अल्फा हाइड्रोजन को सबसे पहले क्या करता है, एब्स्ट्रैक्ट करता है। जैसे एब्स्ट्रैक्ट किया, नेक्स्ट स्पीशीज जो मिली मुझे वो कौन सी मिल गई, वहां पर नेगेटिव चार्ज जनरेट हो गया। बात यहां तक समझ में आ रही है? अब ये जो स्पीशीज बनी, इस स्पीशीज को हम क्या कहते हैं, एसाइल सल्फोनियम येलाइड्स। क्यों? क्योंकि जब एक ही कंपाउंड में प्लस और माइनस चार्ज एक दूसरे के नियर अबाउट आ जाते हैं तो वहां पर येलाइड बन जाता है। तो तुम्हारा ये क्या हो गया, एसाइल सल्फोनियम येलाइड। यहां तक बात क्लियर है? अब ध्यान दीजिएगा, जैसे ही एसाइलियम सल्फ बना, अब यहां से क्या होगा, ये नेगेटिव चार्ज यहां अंदर की तरफ मूव करेगा और यहां से जो सल्फर ऑक्सीजन का जो बॉन्ड है वो क्या हो जाता है, ब्रेक हो जाता है। क्या हुआ यहां पर, सबसे पहले ध्यान दीजिएगा, नेगेटिव चार्ज जो है वो रिंग के अंदर पार्टिसिपेट करेगा यहां पर डबल बॉन्ड में, और जैसे ही यहां पर अंदर की तरफ मूव किया, यहां से ऑक्सीजन और सल्फर बॉन्ड क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा और ये ग्रुप क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा। ठीक है, OAC ग्रुप क्या हो गया तुम्हारा यहां पर, बाहर हो गया। क्लियर है यहां तक? तो बनने वाली स्पीशीज तुम्हारी क्या बन गई, ये। अब ये जो स्पीशीज बनी, अब इस स्पीशीज में ध्यान देना, ये रेजोनेंस कर करके अपने को कार्बोकेटायन की फॉर्म में, क्यों, क्योंकि सल्फर पर पॉजिटिव चार्ज क्या है, थोड़ा अनस्टेबल होता है, तो ये तुरंत क्या करेगा, यहां से पाई इलेक्ट्रॉन को इधर शिफ्ट करेगा और रेजोनेंस तो कर करके इस कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज जनरेट कर देगा। कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज स्टेबिलिटी की तरफ मूव करता है। अब ये जो बनने वाला क्या बन गया तुम्हारा, कार्बोकेटाइन। इस कार्बोकेटाइन पर अब क्या होगा, न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा। क्या अटैक करेगा, न्यूक्लियोफाइल। अब रिएक्शन में अपने पास न्यूक्लियोफाइल क्या है, OAC माइनस। अब ये OAC माइनस जब इस रिएक्शन में यहां अटैक करेगा तो ये मुझे फाइनली प्रोडक्ट मिल जाएगा, अल्फा एसाइलोक्सी थायोईथर। तो क्लियर है यहां तक? तो इसकी मैकेनिज्म हमको समझ में आनी चाहिए कि किस प्रकार से इसमें रिएक्शन में जो रिएजेंट्स है वो किस प्रकार से पार्टिसिपेट करते हैं और सबस्ट्रेट से प्रोडक्ट हमको कैसे मिलता है। ये मैकेनिज्म आपको समझ में आएगी। अब हम डिस्कस करते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को ध्यान से देखते हैं। तो सबसे पहले मैं डिस्कस करता हूं, गेट में 2012 में तुमसे एक क्वेश्चन पूछा गया था। इस क्वेश्चन में ध्यान देना, सिल्फर सल्फोक्साइड ऑलरेडी बनाया दिया था, साथ में एसिटिक एनहाइड्राइड की रिएक्शन करवाई थी और तुमको साथ में को-कैटलिस्ट दे रखा था ताकि कोई साइड रिएक्शन जो हो रही है वो तुम्हारी मिनिमाइज हो जाए। अब ध्यान देना, ये 4 ऑप्शन तुम्हारे यहाँ पर मेंशन्ड है। सबसे पहले रिएक्शन को देख के पता लग जाना चाहिए कि यहाँ पर कौन सी रिएक्शन हो रही है तुम्हारी, पुमेरियर रीअरेंजमेंट। तो इसको हम कैसे ड्रॉ करेंगे उसको पहले, सबसे पहले मैकेनिज्म से इसको समझ लेते हैं। तो ये जो तुम्हारा सल्फोक्साइड है, ये रेजोनेटिक स्ट्रक्चर ड्रॉ करके मुझे क्या मिल जाएगा, इस फॉर्मेट में मिल जाएगा, प्लस माइनस चार्ज की फॉर्मेट में। क्लियर है यहां तक? अब ये जैसे ही मिला, ये यहां पर नेगेटिव चार्ज जो आया वो अब तुम्हारा एसिटिक एनहाइड्राइड पर अटैक करेगा और यहां से ये ग्रुप बाहर। सेम वही मैकेनिज्म जो अब तक ड्रॉ करता है, हम लास्ट देखा था हमने। अब ध्यान देना, जैसे ही नेगेटिव चार्ज यहां अटैक का, यहां से ये ग्रुप क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा। बाहर होते मुझे नेक्स्ट स्पीशीज क्या मिली, ये मिली।
अब मैंने वही स्टेप, सेम फिक्स स्टेप है तुम्हारे कि यहां से जो OAC माइनस है वो इसकी अल्फा पोजीशन पर, अल्फा पोजीशन ये भी है उसकी ये भी है, तो अल्फा पोजीशन पर से यहां से क्या करेगा, हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट करेगा। जैसे ही वहां से प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट हुआ, यहां पर क्या हो गया, नेगेटिव चार्ज जनरेट हो गया। अब ये नेगेटिव चार्ज क्या होगा, रिंग में आएगा और यहां से सल्फर ऑक्सीजन बॉन्ड क्या हो जाता है, ब्रेक हो जाता है। स्टेप्स को ध्यान रखना किस प्रकार से इसकी मैकेनिज्म ड्रॉ हो रही है। जैसे ये ग्रुप बाहर हुआ, मुझे नेक्स्ट स्पीशीज बनने वाली क्या मिल गई, ये मिल गई। मैंने कहा कि सल्फर पर पॉजिटिव चार्ज क्या है तुम्हारा, स्लाइटली अनस्टेबल, तो तुरंत यहां से ये इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट होंगे, तो कार्बन पर तुम्हारे क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज आ गया। अब ये जो कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज है, अब यहां पर OAC माइनस एज ए न्यूक्लियोफिलिक अटैक करेगा, और जैसे ये न्यूक्लियोफिलिक अटैक करता है, मुझे बनने वाली स्पीशीज क्या हो रही है, ये मिल रही है, और ये तुम्हारा क्या हो गया, इस रिएक्शन में प्रोडक्ट की तरह काम करेगा। क्लियर है। अब ध्यान देना इस स्टेप में क्या हो रहा है कि इसने हमको यहां पर हीट दिया है, तो जहां यदि हमको हीट दे रखा है तो कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि हीट की प्रेजेंट में कई बार क्या होता है, सल्फोक्साइड जो होता है वो पायरोलाइटिक सिन एलिमिनेशन भी दे देता है। तो अपने को सिर्फ क्वेश्चन को पहचान में आना चाहिए, और प्रोडक्ट को देखकर हम पता लगा लेंगे कि इस रिएक्शन में किस प्रकार से प्रोडक्ट फॉर्मेशन हो रहा है। तो ठीक है, तो इस हीट को देख करके कंफ्यूज नहीं होना है कि मुझे यहां पर सिन एलिमिनेशन पायरोलाइटिक करवाना है। ऑप्शन को पहचानो और रिएक्शन को देखो कि कौन सी रिएक्शन हो रही है। क्लियर है यहां तक। तो इस प्रकार से इसकी मैकेनिज्म ड्रॉ होगी और फाइनली मुझे प्रोडक्ट क्या मिल रहा है, ये वाला। तो तुम्हारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। क्लियर है यहां तक। अब मैं आपको बता दूं तो पुमेरियम की हिंट क्या होगी तुम्हारे पास कि यदि मैं तुम्हारा इस सल्फोक्साइड की रिएक्शन यदि तुमको एसिड टू एनहाइड्राइड के साथ करवा ले तो 100% ध्यान देना जो प्रोडक्ट मिलेगा वो तुमके पुमेरियन रीअरेंजमेंट के साथ मिलेगा। 100% तुम्हारे अंदर कौन सी रिएक्शन होगी, पुमेरियन रीअरेंजमेंट प्रेजेंट होगी। इस चीज को ध्यान रखना, ये तुम्हारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है यहां पर। ठीक है। अब देखो, अब गेट 2015 में फिर ये क्वेश्चन हुआ था रिपीट, तो सेम चीज है। अपने को बस उसको ये समझना है कि पहचान क्या है इस रिएक्शन की। क्लियर है यहां तक। अब देखो इस स्टेप में ध्यान देना क्या हो रहा है, इस एग्जांपल को तो समझना ठीक से। यहां पर वही सल्फोक्साइड जो तुमको दिया है, साथ में एसिटिक एनहाइड्राइड की प्रेजेंट में वाटर मॉलिक्यूल दे रखा है। क्लियर है यहां तक। तो अब इसमें किस प्रकार से प्रोडक्ट बनेगा ये अपने को पता लगाना है। सबसे पहले पता लग गया कि यहां पर पुमेरियन रीअरेंजमेंट हो रहा है। क्लियर है। तो अब देखो क्या होगा, मैंने इस फॉर्मेट को रेजोनेटिक फॉर्मेट ड्रॉ किया, नेगेटिव चार्ज यहां पर आ गया इस प्रकार से। अभी जैसे नेगेटिव चार्ज आया वही सेम मैकेनिज्म इसकी इस इलेक्ट्रोफिलिक साइट पर अटैक करेगा और यहां से ये ग्रुप क्या हो जाएगा तुम्हारा, बाहर हो जाएगा। जैसे ही ये ग्रुप बाहर होता है हमको ये वाली स्पीशीज मिलती है। अब ये स्पीशीज में वही OAC माइनस बेस की तरह यहां से अल्फा पोजीशन से क्या करेगा, हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्ट करेगा और यहां पर नेगेटिव चार्ज जनरेट करेगा। अब ये नेगेटिव चार्ज रिंग के अंदर पार्टिसिपेट करेगा और सल्फर ऑक्सीजन बॉन्ड को ब्रेक करेगा। क्लियर है यहां तक। जैसे ही सल्फर ऑक्सीजन बॉन्ड हुआ मुझे फाइनली प्रोडक्ट ये मिलता है। इस फॉर्म में ये एग्जिस्ट नहीं करता है क्योंकि अनस्टेबिलिटी, सल्फर पर नेगेटिव चार्ज आना चाहिए क्योंकि मोल इलेक्ट्रोनेगेटिव है कार्बन से। तो यहां पर जो पॉजिटिव चार्ज है इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए यहां पर ये इलेक्ट्रॉन इस तरफ पार्टिसिपेट करेंगे। जैसे ही इस तरफ ये पार्टिसिपेट करते हैं मुझे कार्बन के पास क्या मिलता है, पॉजिटिव चार्ज। अब ये कार्बन पर जो पॉजिटिव चार्ज आया, यहां पर जो तुम्हारा H2O था उसके लोन पेयर के रूप में यहां पर न्यूक्लियोफिलिक अटैक करेगा। जैसे न्यूक्लियोफिलिक अटैक करता है इस प्रकार से जुड़ जाएगा और यहां से ये क्या होगा तुम्हारा, यहां से ये तुम्हारा H अपने इलेक्ट्रॉन छोड़ते हुए बाहर निकल जाएगा। जो हाइड्रोजन है वो इलेक्ट्रॉन छोड़ते हुए बाहर निकल जाएगा और फाइनली मुझे क्या मिला, ये प्रोडक्ट मिला। अब इस प्रोडक्ट में क्या होगा कि यहां से अब डबल बॉन्ड इस तरफ माइग्रेट करेगा और SEPH तुम्हारा क्या हो जाएगा, H। ठीक है, PHSH के रूप में तो बाहर हो जाएगा ग्रुप और तुमको फाइनली क्या मिलता है, कीटोनिक ग्रुप के साथ में यहां पर ग्रुप मिलता है। तो तुम्हारा यहां पर आंसर क्या हो जाएगा, 4th नंबर। ठीक है, मैकेनिज्म से समझ में आ रहा है पूरा एक्चुअल में पुमेरियन रीअरेंजमेंट किस प्रकार से हो रही है। क्लियर है यहां से। अब एक एग्जांपल और देख लें जो प्रीवियस ईयर में आया तुम्हारे CSIR नेट के अंदर दिसंबर 2018 में। अब ध्यान रखना दिसंबर 2018 में आया है तो अब आने वाले समय के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि अब इस पर फोकस होना शुरू हो चुका है क्योंकि एक न्यू रिएक्शन है जो कि पॉइंट ऑफ व्यू से एग्जाम के से आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अब देख लो इस एग्जाम्पल में सबसे पहले देखते हैं कि इस रिएक्शन में क्या है कि तुमको अब सल्फोक्साइड बनाया नहीं दिया है, लेकिन मैंने प्रीवियस ईयर में तुमको लास्ट हमने देखा अभी कुछ टाइम पहले कि किस प्रकार से अपन सल्फोक्साइड जनरेट करते हैं।
तो मैंने क्या कहा था, हो सकता है तुम्हें बना बनाया दे दे, या हो सकता है रिएक्शन के दौरान बनवा ले। तो यहां पर वही मैंने कहा ना, CSIR का क्वेश्चन है तो 4 मार्क्स में जब पूछेगा तो हमसे हो सकता है वो पहले बनवाए सबस्ट्रेट। तो सबस्ट्रेट कैसे बनाएंगे कि इसमें कुछ नहीं, मेटाक्लोरोपरमेन जो एक एसिड है उसकी जो परऑक्साइड एसिड पर लगी हुई ऑक्सीजन है वो इलेक्ट्रोफिलिक नेचर की होती है, तो सल्फर पर उपस्थित लोन पेयर वहां पर अटैक करेगा, तो मुझे यहाँ पर क्या मिल गया, सल्फोक्साइड मिल जाएगा। अब ये सल्फोक्साइड पर क्या होगा, रेजोनेटिव स्ट्रक्चर बनेगी, ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज आएगा, जैसे नेगेटिव चार्ज आया वो नेगेटिव चार्ज इस वाली स्पीशीज करेगा, ये स्पीशीज बाहर, जैसे ये बाहर होगी मुझे इस प्रकार से स्पीशीज मिलती है, ये मिल गई। अब यहां से वही OAC माइनस जो तुम्हारा है वो OAC माइनस यहां से इसकी अल्फा पोजीशन से क्या करता है, हाइड्रोजन को बाहर निकालता है। क्लियर है यहां तक। जैसे ही हाइड्रोजन बाहर निकलती है रिएक्शन में नेक्स्ट तुम्हारी स्पीशीज क्या मिलेगी, ये तुमको स्पीशीज मिलेगी, क्योंकि जैसे हाइड्रोजन बाहर निकला नेगेटिव चार्ज जनरेट हुआ, वो नेगेटिव चार्ज तुम्हारा यहां टेक करेगा और ये वाला ग्रुप तुम्हारा बाहर हो जाएगा। मैंने एक साथ ड्रॉ किया है क्योंकि पिछले हमने डिटेल में इसको डिस्कस किया है, तो समझ में आ रही है। यहां पर क्या हुआ, सबसे पहले हाइड्रोजन बाहर निकला, नेगेटिव चार्ज आया, नेगेटिव चार्ज रिएक्शन में अंदर पार्टिसिपेट करेगा और यहां से सल्फर ऑक्सीजन बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। ठीक है, तो मुझे फाइनली ये क्या मिला, ये वाली स्पीशीज जो कि थोड़ी अनस्टेबल है, तो रेजोनेटिव फॉर्म में क्या करेगा, ये अपने इलेक्ट्रॉन यहां देगा, जैसे यहां देगा। अब यहां पर कार्बन पर क्या आ गया तुम्हारा पॉजिटिव चार्ज, उस कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज पर तुम्हारा क्या करता है, OAC क्या करता है, अटैक करता है और इस प्रकार से वो बाउंड हो जाएगा। किस प्रकार से बाउंड हो जाएगा, इस पोजीशन पर ध्यान दीजिएगा। यहां पर अब रिएक्शन इसमें एक्वस सोडियम कार्बोनेट के साथ, अब एक्वस का मतलब यहां तुम्हारे पास रिएक्शन में क्या है, वाटर मॉलिक्यूल, तो वाटर जब प्रेजेंट है तो यहां पर क्या होगा, वाटर के प्रेजेंट में जो ये तुम्हारा एस्टर ग्रुप है उसका क्या हो जाएगा, हाइड्रोलाइसिस हो जाएगा, किसके अंदर, अल्कोहल में। क्या कहा मैंने कि ये एक्वस Na2CO3 है, तो उसकी प्रेजेंस में क्या होता है कि ये जो एस्टर ग्रुप है ये तुम्हारा अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाएगा। तो जैसे ये यहां पर हुआ, यहां पर ये तुम्हारा ब्रेक हो जाएगा बॉन्ड और यहां पर OH जुड़ जाएगा। अब यहां से वही सब चीज मैंने कहा, जैसे ये डबल बॉन्ड यहां टेक करेगा, ये ग्रुप बाहर, तो PHAC यहां पर तुम्हारा क्या होता है, रिएक्शन में बाहर हो जाता है और यहां पर मुझे कीटोनिक ग्रुप के फॉर्मेट में आपको प्रोडक्ट मिलता है। तो ये तुम्हारा मेजर प्रोडक्ट हो गया, तो ऑप्शन डी करेक्ट है यहां तक। तो अपने को रिएक्शन की पहचान आनी चाहिए कि यहां पर किस प्रकार की रिएक्शन हो रही है, हम इजीली उसकी मैकेनिज्म यदि अपने दिमाग में फिट है तो हम प्रोडक्ट तक पहुंच सकते हैं। क्लियर है। तो 4 मार्क्स के अंदर ये रिएक्शन पूछी गई है, बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है और इजीली हम इसको कर सकते हैं, कोई इसकी मैकेनिज्म में परेशानी वाली बात नहीं है। क्लियर है यहां तक। तो ये हमने आज पुमेरियम रिएक्शन को डिस्कशन किया, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ध्यान से देखना इसको। क्लियर है। और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। सेकंड थिंग्स, वीडियो के नीचे आपको टेलीग्राम लिंक मिल जाएगा जहां पर अपनी एग्जाम बूस्टर की टेस्ट सीरीज स्टार्ट हो चुकी है। डेली के वहां पर 2 क्वेश्चन डिस्कस होते हैं न्यू वैरायटी के, ठीक है। उसका विद सॉल्यूशन आपको वहां पर अवेलेबल है, तो वहां पर ज्वाइन करके उन क्वेश्चंस को डिस्कशन करें, उनका आंसर्स दें और उनको सॉल्यूशन को वहां पर देखें। क्लियर है यहां तक। और सेकंड थिंग, आपको साथ में हम हाउ टू क्रैक के नाम से CSIR नेट की वीडियो बनाई गई है, उस वीडियो को देखें कि किस प्रकार से प्रिपरेशन हमको CSIR में करनी चाहिए ताकि हम एग्जाम को क्रैक कर सकें। ये नहीं कि हम एक ही टॉपिक को लंबे समय तक पढ़े जा रहे हैं, ऐसा नहीं। हर चीज को फिक्स क्राइटेरिया रखो कि इसको उतना पढ़ना है, तभी एग्जाम क्रैक होती है। एग्जाम क्रैक करने के लिए हमको स्मार्ट स्टडी मास्टर प्लान बना करके करनी चाहिए होती है। क्लियर है। तो ये चीज अपने को पता होनी चाहिए। ओके, ठीक है। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।